आज आप लोगों को अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। आज चैप्टर 1 जिसमें है हमारी अर्थव्यवस्था। इसमें पहला चैप्टर है, पढ़ना है बिहार के, एक तो देखिए यहाँ पे बिहार के एक गांव की कहानी है। इकोनॉमिक्स में बिहार की एक गांव की कहानी है जिसमें फतेहपुर नामक गांव था, उसको कहानी है। उसमें पहला क्या क्या चीज़ है, पहला टॉपिक उत्पाद, इसमें आगे इसमें पढ़ा चुके हैं। दूसरा पार्ट 2 है, इसमें कौन चीज़ है, उत्पादन। तो उत्पादन आज समझना है। आज टॉपिक है उत्पादन, तो उत्पादन समझना। उत्पादन क्या चीज़ है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। उत्पादन मतलब कौन चीज़, प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ है, जैसे सर्व कंपनी, ठीक, इन्हें समझना है। पहले ये लड़की इधर में समझना है उत्पादन क्या चीज़ है। उत्पादन मतलब कुछ, जैसे कोई चीज़ का उत्पादन करना, जैसे मुख्य रूप से सर्फ के मतलब एक फैक्ट्री है, कौन चीज़ के, सर्फ के फैक्ट्री है, उससे उत्पादन कौन सी होता है, सर्फ बनता है ना, तो उससे सर्फ का तो उत्पादन हो रहा है कुछ के, तो उत्पादन की करता है अर्थव्यवस्था। उत्पादन मतलब कुछ चीज़ के उत्पादन करना, जैसे एक धान कुटाता है, कौन चीज़, धान कुटा, तो उसमें कौन चीज़ डालता है, डाला में कौन चीज़ डालता है, धान, और निकलता है कौन चीज़, चावल, कौन चीज़, चावल। तो हो रहा है ना उत्पादन। तो प्रोडक्ट मतलब किसी को उत्पादन ना। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन, मतलब उत्पादन क्या चीज़। तो पहले समझना है कहानी बनाकर, उसके बाद में इसको लिखाएंगे कि कहना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे समझना है कि पद, देखो यहाँ क्या चीज कर रहा है। मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति एवं उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से भी और आर्थिक। जैसे प्राकृतिक रूप से क्या चीज़, जैसे धान उन से ऊँचा, कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक उत्पादन हो गए, तो कौन सी कर रहा है कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप या स्थान के अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें कौन सी उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे पदार्थ कहते हैं। तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में उत्पादन, तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादन। कौन चीज, उत्पादन। तो उत्पादन कैसे लिखेंगे, प्रकृति मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से उत्पादन, जैसे मनुष्य अपने जैसे कोई चीज मनुष्य ने, मतलब मनुष्य हम नहीं सब उत्पादन करते हैं कोई चीज के, तो मनुष्य अपने प्रयास से, मनुष्य अपने प्रयास से कौन चीज करता है, अपने प्रयास से किसी चीज का उत्पन्न करना। मनुष्य अपने प्रयास से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को उत्पादन मतलब उपजाना, मतलब उत्पन्न करना। कौन सी कहता है, उत्पन्न करना। वस्तुओं को उत्पन्न करना ही कौन सी कहलाता है, उत्पादन। उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। कौन सी कहलाता है, उत्पादन। मनुष्य अपने प्रयास से प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं को उत्पन्न करना ही कौन सी कहलाता है, उत्पादन। मानव हम लोग, मतलब जैसे कोई चीज़ के, जैसे धान ने तो गेहूं ने तो जौ ने तो मक्का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो मक्का धान गेहूं से कौन सी मानव निर्मित या प्राकृतिक, हाँ, उसको हम लोग उपजा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो मनुष्य अपने प्रयास से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को उत्पन्न करना ही कौन सी कहलाता है, उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। कौन सी है, उत्पादन। तो उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। तक समझ आया। उसके बाद में बोल रहा है अगला टॉपिक को तो समझना है। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जब लकड़ी को काट छाट कर उससे टेबल कुर्सी बनाता है तो उसे उत्पादन कहा जाएगा कि नहीं। जब जैसे कोई बढ़ी, तो उत्पादन कौन सी था, लकड़ी था, ओकरा कौन सी की है, छील छाल के टेबल या कुर्सी का बनाना कौन सी है, उत्पादन है। कौन सी है, उत्पादन। तो उत्पादन जैसे कैसे समझना, एग्जाम्पल में लिखना कौन चीज़ कैसे। जब कोई बढ़ी, पहले तो कौन सी लिया, काट लिया, पेड़ पौधा लिया, उसके बाद में उसको कौन सी किया, उसको काट छाट कर उसको मतलब तैयार किया। तो तैयार करने के बाद कौन सी बना, कुर्सी और टेबल का निर्माण किया, तो कौन सी कहलाएगा, निर्माण करने उत्पादन कहलाएगा कि नहीं। क्योंकि इससे लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाएगा। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या किसी पदार्थ का नहीं बल्कि उपयोगिता करना। अर्थशास्त्र के इस भाग में उत्पन्न उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्योग एवं उत्पादन के तरीके का सिद्धांत का अध्ययन किया गया। मतलब समझने की कह रहा है, जैसे बढ़ी किया, उसके बाद भूमि पर हम लोग उत्पादन करते हैं कि नहीं। भूमि पर कौन कौन चीज उत्पादन करते हैं,
अनेक तरह के अनाज, अनेक अनेक तरह का अनाज। और श्रम, श्रम मतलब जैसे हम लोग कहीं पे जाके मतलब मेहनत किए, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में जाके श्रम मतलब कौन सा होता है, मतलब जैसे लेबर तेबर मतलब किए जाके काम उम किए। पूंजी संगठन और उत्पादन के तरीकों सिद्धांतों का उत्पादन किया। अगला उत्पादन के साधन, अगला टॉपिक कौन सी है, उत्पादन के उत्पादन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मतलब उत्पादन, उत्पादन उत्पादन पहले समझा कि नहीं। मनुष्य अपने प्रयास से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। और उत्पादन के साधन मतलब उत्पादन कौन कौन चीज साधन, कौन कौन साधन से उत्पादन करते हैं। जैसे चावल मतलब धान रोपा, तो धान रोपा तो उसमें साधन चाहिए, बोरिंग चाहिए वो, तो मोटर से पानी गिरेगा, तो पानी पानी मतलब पानी, धान में पानी चाहिए कि नहीं। पानी में धान उत्पादन करने में कितना परसेंट चाहिए, पानी चाहिए, और हम तो अधिकतर से अधिकतर पानी चाहिए, मतलब उसमें हर रोज उसमें मतलब खेत में पानी रहना ही चाहिए, समझ। तो उसमें तो वह बोल रहा है कि उत्पादन के साधन, तो मनुष्य जैसे वहाँ बोरिंग करेगा तो खेत में पानी चाहिए, तो उत्पादन का साधन है कि नहीं। धान के उत्पादन का साधन, तो धान के उत्पादन के लिए पानी चाहिए, उसको प्रत्येक चाहिए, तो उसको मोटर कौन चीज़ द्वारा पटाएंगे, मोटर के द्वारा, तो साधन है कि नहीं। तो वह कह रहा है कि उत्पादन में साधन, तो कोई भी चीज़ जैसे अनेक प्रकार के उत्पादन करते हैं, तो अनेक प्रकार के उत्पादन करते हैं, तो उसका साधन क्या क्या चाहिए, तो पहले समझना है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। वस्तु मतलब वस्तु मतलब जैसे कुछ चीज है, वस्तु मतलब अनेक, वस्तु मतलब सब तो वस्तु ये है, कौन सी है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उत्पादन के साधन कहते हैं। जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के साधन की कहले डिफिनेशन की होते हैं। उत्पाद वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ता है। जैसे की समझाएं कि धान रोपे, तो धान के लिए कौन जी के साधन की जरूरत पड़ रही मोटर के, तो उत्पादन करने के लिए कि वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न उत्पादन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। साधनों की आवश्यकता पड़ा है कि नहीं। जैसे कोई धान गेहूं के उत्पादन करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे कौन जी कहेंगे, उसे उत्पादन के साधन कहते हैं, उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। उत्पादन का साधन की है, तो उत्पादन के लिए समझो, उत्पादन की कहना चाह रहा है, उत्पादन मतलब किसी चीज का उत्पन्न करना, उत्पादन। मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, उत्पादन किया तो कौन चीज उत्पन्न किया, तो कौन चीज उत्पादन। और उत्पादन का साधन तो समझना, उत्पादन जैसे कोई चीज हमको उत्पन्न करना है तो उसके लिए साधन चाहिए न। तो हमको धान उपजाना है तो उसके लिए बोरिंग चाहिए न। तो वह कह रहा था वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तु मतलब धान कौन सी वस्तुएं है, कोई भी वस्तु है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए धान या गेहूं को, मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं कि धान या गेहूं को उत्पन्न करने के लिए बोरिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे कौन सी कहते हैं, उत्पादन के साधन। तो यहाँ पे की लिख लो, वस्तु तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए साधन, तो उसे थोड़ा वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि धान और गेहूं को उत्पादन करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ता है उसे उत्पादन करके साधन कहते हैं। तो वहाँ गेहूं ने पूछा, वहाँ की पूछा है उत्पादन के साधन, मतलब उसी तरह से सब कुछ होगा। जैसे मूंग भी उसी होगा, अनेक तरह भी उसी होगा। भट्ठा पर भी तो पानी चाहिए कि नहीं, वहाँ पर पानी चाहिए, और कोयला चाहिए, तो उत्पादन के लिए साधन चाहिए। तो वस्तुओं तथा सेवाओं को, वस्तु मतलब अनेक वस्तु, धान गेहूं तो नहीं थे, सेवा मतलब अनेक सेवा के उत्पादन के करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। यहाँ तक समझा। अब आगे देखो, उत्पादन का साधन उदाहरण के लिए जैसे अन्न उपजाने के लिए भूमि, हल, बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई होगा कि नहीं। जैसे जैसे खेती करने के लिए क्या 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 चीज साधन चाहिए, बताओ। खेती करने के लिए खेती करने के लिए क्या क्या चीज साधन बताओ, क्या क्या चीज साधन चाहिए खेती करने के लिए, क्या क्या चीज साधन चाहिए। खेती करने के लिए साधन के नाम बताओ। पहले क्या चीज होगा, पहले तो भूमि होना चाहिए, तो जमीन रहेगा तब ना उस पर खेती करेगा भाई। तो जमीन होना चाहिए, उसके बाद में कौन सी होना चाहिए, एगो बोरिंग होना चाहिए, तो मोटर, यानी मोटर उसके बाद में बैल होना चाहिए, तो नहीं जोतेगा भाई। तो अब आ गया ट्रैक्टर, पहले कौन चीज बैल, यानी ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर। आओ
और कुछ होगा, बीज होना चाहिए जिससे ओकरा में रोपेगा कौन चीज, बीज। आओ मजदूर होना चाहिए, काटेगा कौन, समझा। उसके बाद में आप कौन चीज बोल रहा है, सिंचाई, दवाई भी होना चाहिए, खाद कौन चीज, दवाई को बोलता है खाद, कौन चीज, दवाई या खाद, उसी को खाद, खाद, समझा। तो उसी बोल रहा है उत्पादन के साधन। तो एग्जाम्पल है कौन सी है, एग्जाम्पल ये होगा, एग्जाम्पल जैसे में खेती करने के लिए साधन, तो भूमि होना चाहिए, जमीन रहेगा तभी तुम खेती करेगा। अब मोटर रहना चाहिए तभी तुम पटाएगा। मोटर यानी इसको मोटर नहीं लिखी, इसको सिंचाई लिखना है, कौन सी लिखना है, सिंचाई, कौन सी लिखना है, सिंचाई। सिंचाई मतलब पटाना हुआ होता है। अब तुम तो बैल रहेगा तभी जोतेंगे, या ट्रैक्टर होना चाहिए, बीज होगा तभी रोपेंगे, उसके बाद में मजदूर काटेगा, उसमें दवाई यानी खाद देंगे तभी होगा। तो समझ यहाँ तो कोई दिक्कत, उत्पादन का साधन की है, किसी चीज के किसी साधन से हम जो भी पदार्थ या वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं उत्पादन के साधन कहलाता है। अब अगला टॉपिक की है, आओ उत्पादन के लिए देखिए, आओ जैसे अब तो कारखाना में उत्पादन, कारखाना में सरफ के, जैसे कारखाना कोई भी सरफ के अन्य फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में कौन सी उत्पादन होता है, अनेक वस्तु के, तो सब कुछ तो फैक्ट्री में होता है। तो करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है वहाँ पे, मशीन के। फैक्ट्री में कौन चीज़, जिससे कोई मशीन है तभी ना वहाँ पे मशीन का काम होगा। जैसे सिलाई मशीन है तो कौन चीज़ से उत्पादन होगा, कपड़ा कौन चीज़ से उत्पादन होगा, सिलाई मशीन से। उसको फिर मजदूर होना चाहिए करने वाला, फिर उसके लिए पूंजी पैसा होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, बाजार होना चाहिए तभी बिकेगा, इत्यादि का सहयोग आवश्यक होता है। इस प्रकार उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है, समझ आया तक। अब अगला उत्पादन के निम्नलिखित साधन कौन कौन है, समझा। तो यहाँ तक पहले उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं, वहाँ तक उतारो जल्दी। चलो आओ आगे आओ। उत्पादन के निम्नलिखित में कई साधन, 5 साधन। उत्पादन 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 समझ में आते हैं। उत्पादन के कई साधन, उत्पादन के कितना साधन है, उत्पादन का कितना साधन है, उत्पादन कितना साधन है, 5। कुल कितना साधन है, 5 साधन है, 5 साधन, 5 साधन है। पहला कौन है, पहला कौन है, भूमि। कौन सी, उत्पादन का कितना साधन, तो भूमि से हम लोग उत्पादन करते हैं कि नहीं, सही बात है। अगर उत्पादन उत्पादन तरीका से पहले पढ़ाई ना की है, मिटाले नबी ने उत्पादन की था कि किसी चीज़ को मानव निर्मित प्रकृति द्वारा उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। तो भूमि से हम लोग उत्पन्न नहीं करते हैं, चावल गेहूँ कहाँ से उत्पन्न करते हैं, भूमि से। तो उत्पादन का साधन तो पहले कौन सी, भूमि। भूमि उत्पादन का साधन है कि नहीं, भूमि उत्पादन का साधन है कि नहीं, हाँ। और उसमें श्रम मतलब लेबर, कौन सी, लेबर से होता है कि नहीं उत्पादन, लेबर साधन है कि नहीं। ये कोई चीज़ के सीमेंट जैसे हम लोग बनाते हैं तो फैक्ट्री में कौन सी लेबर की जरूरत है, तो लेबर भी कौन सी है, साधन है, कौन सी है, साधन है। तो लेबर के इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, लेबर। ये लेबर इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द किसी से पूछेगा कि लेबर लेबर कहता है तो इंग्लिश अब जोड़ता है कि देहाती में एगो बूढ़ा बुजुर्ग ही इंग्लिश बोलना सीखता है, लेकिन तो उन्हें पता नहीं चलता है लेबर कौन सा, इंग्लिश की हिंदी इंग्लिश शब्द है, और सब लेबर कहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। और हिंदी का कौन जाना कि श्रम कहा है, श्रम मतलब लेबर, ये बताए थे पहले, श्रम लेबर। और भूमि के इंग्लिश में कौन कहते हैं, लैंड, लैंड में जमीन, वो भूमि कहता है। और तीसरा कौन सी, पूंजी। कौन सी, पूंजी। जैसे पूंजी नहीं रहेगा तो कुछ साधन करेगा। जैसे मान लो कि अभी हमको पास पूंजी नहीं है तो डिजिटल बोर्ड नहीं लगा देते हैं, सही बात है कि नहीं। तो डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो पूंजी के साधन नहीं है, तो पूंजी में एक साधन है कि नहीं। अगर हमको पास पूंजी रहता तो लगा देते, सही बात है। तो पूंजी कौन सी, साधन है। कोई चीज़ें खोलने के लिए, जैसे मेडिकल खोलना है, मतलब कुछ भी मतलब बिजनेस करना है, उसके लिए कौन सी जरूरत है, पूंजी। पूंजी साधन है कि नहीं, तो पूंजी भी साधन है, एक तरह कौन सी है, पूंजी। पूंजी कौन सी है, साधन। पूंजी कौन सी है, तो इसको इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, कैपिटल। कौन सी, कैपिटल मीन्स पूंजी। और चौथा कौन सी है, चौथा साधन की है व्यवस्था। व्यवस्था है ना, व्यवस्था कुछ करेगा तो व्यवस्था या संगठन, व्यवस्था या संगठन, व्यवस्था या संगठन। तो जैसे कुछ उत्पादन करने के लिए हमको व्यवस्था कुछ चाहिए, व्यवस्था करना पड़ेगा ना, हर चीज़ तरह से लेबर अटर पटर हमको सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा तभी ना कुछ खोलेगा, हैं। और चौथा पाँचवा उद्यम या साहस, उद्यम या साहस, पाँचवा उद्यम या साहस, उद्यम या साहस। कई साधन है उत्पादन करने के लिए, कितना संसाधन होना चाहिए, किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए कितना साधन है,
5 साधन है। कौन सी? पहला भूमि, दूसरा श्रम, पूछ देगा क्वेश्चन, जब इसको आंसर क्वेश्चन बनाएगा तो बोर्ड में पूछ देता है कि उत्पादन के लिए कुल कितना साधन है? 5, कितना साधन है? उत्पादन के कुल कितना साधन है? 5, पहला भूमि, दूसरा श्रम, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, पूंजी और पहले पूंजी, उसके बाद में व्यवस्था, उसके बाद में उद्यम या साहस, उद्यम या साहस। यहाँ कोई दिक्कत? आगे देखो, पहला कौन सी? भूमि है। तब भूमि हम लोग देखेंगे भूमि क्या कहना चाहता है। अब भूमि वाले समझना है, पहले यहाँ पे लिखो भूमि। भूमि, भूमि इंग्लिश में कौन कहते हैं? लैंड, लैंड मीन्स भूमि। कौन सी? भूमि। तो भूमि सुनो कौन सी कहना चाहता है? भूमि, भूमि तो जानता है, हम लोग तो जानते हैं भूमि कौन सी। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? हाँ, कुछ धान के उत्पादन करना है तो कौन सी की आवश्यकता पड़ता है? कौन सी के? भूमि। तो उत्पादन करने के लिए, चावल गेहूँ उत्पादन करने के लिए कौन सी की आवश्यकता पड़ता है? भूमि। फैक्ट्री में उत्पादन करने के, फैक्ट्री में बनाएंगे तो उसमें कौन सी उत्पादन करते हैं? भूमि। जमीने पर ना फैक्ट्री बनाएंगे उसमें करके तो भूमि। तो पहला तो उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं? हाँ, पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन। भूमि का अर्थ की है? मतलब हम सब जमीन, तो भूमि मतलब जान रहा है, भूमि मतलब शुद्ध शब्द है, ठीक। हम लोग जो कौन भूमि के कौन जानते हैं? जमीन कहते हैं, जमीन। और उसकी ऊपरी सतह से है, हम लोग जमीन की ऊपरी सतह से है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुक्त उपहारों में से है। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज आदि सम्मिलित है। भूमि पर सब है कि नहीं? जंगल कहाँ है? भूमि है कि जल में रहा है? भूमि में है ना। जंगल कहाँ रहा? जंगल में जमीने पर नहीं रहा है। पहाड़ कहाँ है? जमीन पर। नदी कहाँ है? जमीन पर। समुद्र कहाँ है? जमीन पर। तो जमीने ने जैसे अंदर चल गया धंस के। तो हवा कहाँ है? जमीन पर। धूप कहाँ लगता है? जमीन पर। खनिज कहाँ है? जमीन पर। आदि सम्मिलित है। अर्थात प्रकृति द्वारा मुक्त दी गई चीजों को भूमि कहा जाता है। कौन जी? भूमि किसे कहेंगे? प्रकृति। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को भूमि कहेंगे। जैसे भूमि को हम लोग खरीद सकते हैं, जैसे आप नहीं खरीद सकता है, वो दिया हुआ भूमि किसका दिया हुआ है? बना सकते थे भूमि भगवान का। तब प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज को कौन कहते हैं? प्रकृति द्वारा दिया हुआ मुक्त में दी गई चीजों को कौन कहते हैं? भूमि। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को कौन कहते हैं? भूमि। तो भूमि क्या जी कहेंगे? प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई मुक्त में, प्रकृति द्वारा दी गई मुक्त में कौन सी कहेंगे? प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को। प्रकृति द्वारा मुक्त में, प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई भूमि को, दी गई चीजों को। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को, चीजों मतलब जमीन को, मतलब यह चीजों का लिखना, जमीन लिखेंगे ये हो। अच्छा, प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई जमीन को, जमीन को कौन सी कहेंगे? जमीन को भूमि कहेंगे। भूमि कहेंगे, कहते हैं। कौन सी कहते हैं? भूमि। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई जमीन को कौन सी कहते हैं? भूमि। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई जमीन को कौन सी कहते हैं? भूमि। प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को कौन सी कहते हैं? भूमि। जमीन और भूमि एक ही होता है, चीजें अच्छा लिखेगा। चीज जमीन को एक चीज मतलब पदार्थ है, तो मुक्त में दी गई चीजों को कौन कहेंगे? भूमि। मुक्त, प्रकृति द्वारा मुक्त में दी गई चीजों को भूमि कहते हैं। तक समझ में आया? क्या तो कोई दिक्कत? आप देखो आगे, प्रकृति के इन मुक्त उपहारों से सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है। प्रकृति जैसे जमीन मिला तो इससे हम लोग को हर समय उससे उत्पादन कुछ है कि नहीं? धान करता है तो गेहूँ, गेहूँ करता है तो कौन सी लगेगा? मूंग। फिर मूंग कटेगा तो धान, फिर धान कटेगा तो गेहूँ। तो चल रहा है कि नहीं? तो हम लोग उत्पादन करते हैं कि सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। भूमि को उत्पादन का कौन साधन माना जाता है? मौलिक साधन। भूमि को उत्पादन का कौन साधन? भूमि को उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। भूमि को उत्पादन का कौन साधन? मौलिक साधन माना जाता है। मौलिक साधन माना जाता है। मौलिक साधन माना जाता है। भूमि को उत्पादन का कौन साधन? भूमि का उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। भूमि को उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। क्या देंगे तो फिर बताइए। मौलिक उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। भूमि के उत्पादन का कौन साधन? मौलिक साधन माना जाता है। और भूमि पर मतलब जैसे कौन कौन से अंतर्गत की, भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी आता है? भूमि पर कौन कौन सी है?
भूमि के अंतर्गत आने वाले पद, भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी आएगा? भूमि के अंतर्गत कौन सी आएगा? भूमि के अंतर्गत जैसे कौन सी? जंगल कहाँ है? भूमि भूमि पर जंगल। और पहाड़ कहाँ है? भूमि पर। नदी कहाँ है? भूमि पर। और जल, जंगल, पहाड़, नदी से कौन सी हवा कहाँ है? भूमि पर भूमि पर हवा है ना। फिर किरण, सूर्य का प्रकाश कहाँ है? धूप कहाँ है? भूमि पर, इत्यादि। यहाँ तक लिखना है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? सोच ले, यहाँ तक कोई दिक्कत? भूमि के अंतर्गत आने वाला कौन कौन चीज है? जंगल कहाँ है? ये ना समझना है तू सब। भूमि के अंतर्गत जंगल कहाँ है? धरती पर, भूमि पर। और पहाड़ कहाँ है? पहाड़ कहाँ है? पहले ने समझ ले भाई, बर्तन। पहाड़ कहाँ है? भूमि पर। नदी कहाँ है? भूमि पर हवा कहाँ है? धूप कहाँ है? यहाँ तो समझ आया? कोई दिक्कत? भूमि में आप कुछ जैसे भूमि पूछा जाता, प्रकृति भूमि हम लोग बनाए हैं। प्रकृति द्वारा दी गई, प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिला कि नहीं? उस काहे के लिए? खाने उने के लिए, उत्पादन करने के लिए। प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को कौन सी कहते हैं? भूमि। भूमि को उत्पादन का कौन माना जाता है? कौन साधन? भूमि को उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। कौन साधन? मौलिक साधन। भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी आता है? भूमि के अंतर्गत मतलब भूमि पर कौन कौन सी है साधन? तो जंगल है कहाँ? जमीन पर। पहाड़ कहाँ है? और नदी कहाँ है? हवा, धूप, ये सब कौन सी है? भूमि के अंतर्गत आता है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? सोच ले फिर से। आप देखो, कुछ मतलब नोट करके लिखना है। भूमि का मतलब केवल जमीन को ऊपरी सतह से ही नहीं, वर्णन उन सभी पदार्थों या शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी को निःशुल्क प्रदान किया है। जैसे हम लोग को ये सब जंगल, ये सब जो चीज़ है, सब प्रकृति पैसा लिया था कि बिना पैसा के दिया था? तो निःशुल्क था। तो जैसे हवा हम लोग को पैसा मिल रहा है, धूप पैसा में, पहाड़, नदी से पैसा मिल रहा है। कौन सी निःशुल्क है? तो क्यों दिया? भगवान। तो इसीलिए कहता है इसको बचाना चाहिए। तो जंगल को काट के रोज केवाड़ी बनाता है, केवाड़ा बनाता है, इसे कौन तेरता है? इसको लगा लें। पेड़ को साल में मैक्सिमम तो 20 पेड़ लगाना चाहिए एक आदमी, तब जाके डेवलप करेगा। अभी बिहार में कितना % जंगल है? भारत में टोटल कितना है? भारत में टोटल 21% है। कितना परसेंट? 21% है। भारत में 100% में कई परसेंट रहा है? 21%। और अब बिहार में कई % है? 3 से 4% है। कितना परसेंट? 3 से 4%। पूरा बिहार कई जिला है? 38 जिला में 3-4% जंगले है। की कहता है इसी हो गया। तो पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो पेड़ लगाएगा तो सबको काट देगा, तो गलत बात नहीं है। पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से कुछ हो रहा है? अभी तुम जैसे हॉस्पिटल जाएगा, ठीक, अभी यहाँ पे है ना, अभी ऑक्सीजन पैसा लग रहा है कि फ्री? आइए, अगर बीमार तुम पड़ा, ऑक्सीजन लगेगा तो कितना पे? एक दिन के कितना 10,000 15,000 चार्ज करता है ना ऑक्सीजन के? 24 घंटा लगाएगा तो 10,000 20,000 कौन सी के ऑक्सीजन के? आइए, अभी फ्री में एगो पेड़ लगाने से अनेक फायदा है। जैसे एगो पेड़ लगाए, ठीक, मैक्सिमम एगो पेड़ खाली तुमको खोसने था, इसको अगर ध्यान दे जैसे एगो पेड़ लगाया कोई आदमी, उसको और अन्य आदमी भी ध्यान दे तो अन्य आदमी और जानवर से खिला देता है। सही बात है गलत बात? सही बात है। ये पेड़ है, ठीक, इसे पेड़ लगाया तो इसमें कोई एक बार लगाया ना, इसको बड़ा करके छोड़ देते, इसमें तुरा कोई जरूरत है एक दिन भी? हम वहाँ पे खजान में उतना पेड़ लगा, कोई एक दिन आज देखल जाता है? और उससे कितना चीज़ उत्पन्न हो रहा है। पहले तो ये लकड़ी दे रहा है, सूखेगा तो इससे कौन जानन होगा? पहले सबसे महंगा चीज़ कौन चीज़ दे रहा है? इससे कौन चीज़ पेड़ पौधा से कौन चीज़ निकलता है? ऑक्सीजन। कौन चीज़ निकलता है पेड़ पौधा से? ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन हम लोग के एक दिन के हॉस्पिटल में, एक दिन के ऑक्सीजन के चार्ज कितना पैसा लगता है? 10,000। यहाँ पे ऑक्सीजन निःशुल्क, मतलब फिर ले सकता है। आज इसे कौन देता है? कौन देता है? फल देता है कि नहीं? फूल देता है। आए, ये पत्ता भी देता है, सूखता है तो जिसको जलावन होता है कि नहीं? पता देता है। पता हम लोग जब बकरी उकरी भी खिलाते हैं कि नहीं, तो कितना चीज़, हवा, फल, फूल और छाह भी देता है कि नहीं? गर्मी दिनों को बैठे रहते हैं, छाह है कि नहीं? छाह है कि नहीं? छाह है कि नहीं? तो अनेक तरह की चीज़ दिया कि नहीं? खाली लगाने था। तो इसको जो लगाएगा देहात में उसको खिला देता है दूसरे को जरूरत से। ये सब गलत बात नहीं। तो अशिक्षित का काम खिला देता है, जो शिक्षित रहता नहीं। तो पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? तो एक आदमी अगर ठान लेगा कि एक आदमी साल भर में कभी भी मतलब बरसात के पेड़ में लगाता था, अक्सर पेड़ बरसात दिन में लग भी जाए क्योंकि पानी पड़ जाता है। तो एक आदमी कितना कम नहीं कि 20 पेड़ लगाना, तो कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए। कौन सी? 10 पेड़। एक आदमी 10 पेड़, तो एक घर में कई आदमी, कम से कम कई आदमी रहता है?
7 आदमी से कम नहीं रहता है, तो साल भर में एक घर से कई पेड़ लगेगा? 70 पेड़। और उसी गाँव में कितना आदमी है, कितना घर है? 113 है। 113 गुने 7 करो तो 3 सत्ते 21, और 7 2 9, और 719 आदमी है। 719 791 घर है। 791 में कम से कम 7 आदमी रहेगा घर में। 7 आदमी में 7 को मानो, नहीं तो 5 को मानो, छोटा 5 को पाई हो तो जरूर रहते। ये क्या है कि 2 पति पत्नी या 3 बाल बचा है, इतना जरूरी है। तो 5 के 5 और 9 पचे 45 बाकेट में 4, 7 बचे 35, 35 और 4 पहले 39। इतना पेड़ मतलब ये गांव में लगेगा 3955 पेड़। 39 मतलब 4000 के लगभग, मतलब एक गांव में पेड़ लगेगा। तो एक साल में तो हर साल उतना लगेगा। तो कोई बूढ़ा होगा पेड़ तो कटेगा भी, तो इतना लगना चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी होगा? स्वस्थ आदमी रहेगा कि नहीं? और ये अभी कम हो जा रहा है, और CO2 की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ल जा रहा है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का, तो वही चलते कैंसर हो रहा है धीरे धीरे, सुनिए। तो बरसात कम हो रहा है। तो बरसात का कमी होता है कौन सी कारण? पेड़ पौधा का कारण। इस सब के कारण पानी होता है। पानी पड़ता है जंगल में, ज़्यादा पानी पड़ता है कि नहीं? काल कारण घना रहता है, पड़ता है पेड़ पौधा पानी बहुत बहुत लाभदायक, मतलब पेड़ पौधा से हानिकारक नहीं है। तो इसीलिए पेड़, पीपल, नीम और तुलसी के कौन चीज जोड़ दिया है? धार्मिक से जोड़ काहे ले? इसीलिए कि अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई बांझ बैला है तो उसको मतलब काट दिया जाता है। कौन चीज किया जाता है? काट दिया जाता है कि नहीं? तो चलते समझा, कोई दिक्कत समझा कि नहीं? तो समझना है। तो पेड़ लगाना की गलत बात है, कितना सही बात है, ओकर हद नहीं है। समझे यहाँ तक? चलो आवा गया हो की कहना चाह रहे थे, देख समझ पहले। भूमि के अंतर्गत यहाँ तक समझ गया था। अब आ गया भूमि के अंतर्गत। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन की कृत्रिम संसाधन है। भूमि कौन सी है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन की कृत्रिम है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, अभी बताएं कि तो भगवान का दिया हुआ है। भूमि एक कौन सी है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक कौन संसाधन है? प्रकृति। अतः यह सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग किया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। जैसे खाद मारते हैं तो उसका उर्वरता कम होता है कि बेसी बढ़ता है? उर्वरक किसको कहता है? खाद दूध के। तो अभी के मात्रा में जैसे खाद दूध की मात्रा ज़्यादा करता है कि नहीं? तो काहे खाद मारता है उसमें? जैसे खेती है, काहे खाद मारता है उसको? तो उसमें कौन सी कमी हो जाता है? जैसे देखो यूरिया काहे डालता है? यूरिया में देखते हैं नाइट्रोजन 40% लिखल रहेगा, लिखल हुआ है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन? 40%। तो खेत में बताए थे ना कि चना, मसूर, इस सब के पेड़ के जड़ में कौन सी मात्रा रहता है? नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा रहता है। इसीलिए कहता है कि अगर करना है ना उसको तो आधे तरह से काट लेना चाहिए। तो हम लोग के पूरा कबाड़ लेता है। कौन सी करना चाहिए? काट लेना चाहिए। तीसी उसी कैसे काट लेता है आधे तरह से, तो उसको काट लेना चाहिए ताकि जो पेड़ पौधे खेत में है ना उसमें उर्वरक की मात्रा बढ़ेगा। उसको कौन सी पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो खेत में इसीलिए खाद मारा जाता है यूरिया, ताकि नाइट्रोजन की मात्रा बने ले रहे खेत में। कौन सी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा। तो किसी के जड़ में पौधा के जड़ में कौन सी मात्रा चाहिए? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा कम जाता है, इसलिए उत्पन्न कम होता है। तो देखिए इस समय जो रहता है मसूर, चना, इस सब में नाइट्रोजन की मात्रा ठीक रहता है। तो उसको आधा तरह से काट लेना चाहिए। आधा तरह से काटता है नहीं, तो इसीलिए जो है धान, गेहूँ, चावल इसमें है, तो इसमें कौन सी रहना चाहिए? नाइट्रोजन। इसलिए खाद किस लिए मारता है यूरिया? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। नाइट्रोजन की कमी होता है, इसीलिए धान के गेहूं की खेती में कौन सी पूर्ति करने के लिए मारता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए धान गेहूं की खेती में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। समझिए यूरिया का प्रयोग काल करता है या तो कोई दिक्कत? समझा काल करता है। तो भूमि कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत? अब आगे देख। और भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों को काटना पड़ता है। जैसे अभी रजौली से गया था, वहाँ मोकामा वाला जो गेल है रोड, गेल ना हाई ब्रिज, उसमें कितना पेड़ काटा है? कितना पेड़ काटा है? ढेर बहुत, पूरा तो पेड़ लगल था, तो अधिक पेड़ काटा है। तो मकान, रोड, जमीन उमीन इन्हें उन्हें मतलब संसाधन, जैसे रेल पटरी बनाने में कितना पेड़ कट जाता है कि नहीं? है इधर जैसे रोड चौड़ा हो रहा था, कितना पेड़ कट रहा था?
अभी आप बोल रहा था बिला अमरूद काट देना है, तो पेड़ पेड़ के काटता लेकिन लगाने नहीं रहता, इसीलिए सीधे ऑक्सीजन मतलब हर चीज़ के शुद्ध पर्यावरण शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा शुद्ध पर्यावरण नहीं मिलेगा तो आदमी बीमार पड़ेगा कि नहीं। हाँ तो ऑटोमेटिक तो पेड़ इसीलिए लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे देखता है कि बीमारी की जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं धीरे धीरे, कौन सी कारण, पोल्यूशन के कारण, ताकि शुद्ध हवा उसको नहीं मिल पाता है, कौन चीज़ शुद्ध हवा नहीं मिलता। बाजार में दिन भर कौन चीज़ चलता है, गाड़ी चलता है, गाड़ी से कौन गैस निकलता है, गाड़ी मोटरसाइकिल के धुआं से कौन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन गैस, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कौन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर तुम देखो, अगर तुम जाएगा वहाँ कौन सी में, जैसे मोड़ पर गया तुम, अगर तुम जाम में फसल है तो इसका मात्रा जैसे हर गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इसका मात्रा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का मात्रा कम जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे इतना पे ढेर आदमी है, ढेर लड़का है मारेला, एक लड़का था उसका तो औकात कम जाता है, तो इसका मात्रा बढ़ गया, उसका ऑक्सीजन का मात्रा कम गया, तो देखता है आग बग नहीं लगता है, धुआं से ये चलते रहता है ऊपर हो जाता है, कौन जो आग बग, ऑक्सीजन का मात्रा कम जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम जाता है तो इसमें जैसे फेफड़ा कौन चीज़ चाहिए, हम लोग कौन चीज़ लेते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मात्रा कम जाता है तो ऑटोमेटिक शरीर मतलब खराब होने लगेगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन का मात्रा कम जाता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ पे आग बग लगने लगता है, समझा। तो गाड़ी के कार के धुआं में कौन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसीलिए कहता है पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो विलेज माने गांव के तुलना में शहरी आदमी ज़्यादा बीमार काहे पड़ता है, यह कारण, कौन सी कारण, पोल्यूशन के कारण, वहाँ शुद्ध हवा ले पाता है नहीं, शुद्ध पानी शुद्ध हवा नहीं ले पाता है, इसलिए वहाँ बीमारी आदमी ज़्यादा बीमार रहता है। इसलिए महात्मा गांधी बोले थे कि सबसे बढ़िया गांव रहता है, तो गांव में शुद्ध पानी, अभी गांव में भी मतलब धीरे धीरे पेड़ के अपना मतलब लोभी के लिए पेड़ के काट देता है, जैसे कि हमको बनाना है गेट तो पेड़ के काट देता है, तो इसीलिए पेड़ पर अब प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, यहाँ तो उतारो, उसके बाद में आप कल पढ़ाएंगे, यहाँ तो उतारो जल्दी।